हेलो दोस्तों। आपने बजट भाषण तो सुना ही होगा और साथ साथ बजट के बाद जो बहुत सारे एनालिसिस आए वह भी आपने पढ़ा होगा। उन सब में अगर एक बात देखेंगे कॉमन है कि सरकार जो है इस बार बजट में मुख्य रूप से जो सरकार का जो एम्फेसिस है किस चीज़ पे है कि फिस्कल जो डेफिसिट है उसको कम करना। ये मुख्य रूप से आप देखेंगे कि FRBM एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा या फिर मैं बाद में बताऊंगी, तो इसमें है कि अगर जो GDP का फिजिकल डेफिसिट अगर 3% तक ले जाने का इसमें ये कहा गया है कि डिसिप्लिन फिजिकल डिसिप्लिन के लिए ये जरूरी है। अभी अगर वर्तमान में देखेंगे आप, तो अभी जो है लगभग 4 पॉइंट सॉरी, अभी अगर आप देखेंगे कि सरकार का मेन ध्येय है कि इसको जो है GDP का जो है 4.9% तक स्थिर रखना है 2024-25 में, और उसको आगे जाके 4 से 5 साल के अंदर उसको 3% करना है। और ये जो है कैसे अचीव करेंगे, इससे ज़्यादा ज़रूरी पहले जानना है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि फिजिकल डेफिसिट दरअसल होता क्या है। उसमें जो सबसे आप पहला चीज़ देखेंगे कि डेफिसिट क्या होता है। आप अगर देखेंगे कि जो डेफिसिट मीन्स क्या होता है, डेफिसिट मतलब होता है कि जितना भी आपका इनकम है, या कोई पर्सन हो या कोई कंपनी हो या सरकार हो, जिसकी इनकम है उससे ज़्यादा जितना एक्सपेंसेस होता है उसी को डेफिसिट कहते हैं। और ये नो डेफिसिट जो है ना मतलब कैसे उसको पूरा करेंगे, तो बोरोइंग से पूरा किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये डेट बढ़ाता है। तो ये जो है अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये सस्टेनेबल नहीं माना जाता है इकोनॉमी के लिए। घर का भी आप बजट देखेंगे कि आप हर समय हम अगर किसी से ऋण लेते हैं फिर उस पर इंटरेस्ट देते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कहीं ना कहीं जो है हमारा इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो खराब होती जाती है। तो इसीलिए डेफिसिट को सही नहीं माना जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे ये मुख्य रूप से ट्रेड डेफिसिट भी कहा जाता है। ट्रेड में जो डेफिसिट होता है मतलब एक्सपोर्ट हमारा कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। बजट डेफिसिट कहा जाता है कि सरकार के 1 साल के अंदर जो है जितना राजस्व मिला और उसमें जितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो दोनों का अगर हम देखेंगे माइनस कितना ज़्यादा हुआ एक्सपेंडिचर, तो ये हो गया आपका बजट डेफिसिट। लेकिन अगर फिजिकल डेफिसिट देखेंगे तो ये बहुत मतलब बड़ा टर्म है ये फिजिकल डेफिसिट। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा जिसको कहते हैं वो क्या होता है। तो देखते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन टू फिजिकल डेफिसिट। सबसे पहले देखिए फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। जब टोटल एक्सपेंडिचर, आप ये देखेंगे यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है टोटल एक्सपेंडिचर, जो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर है एक्सीड इट्स टोटल इनकम। जितना टोटल इनकम है सरकार का उससे अगर एक्सीड कर जाता है टोटल एक्सपेंडिचर, तब इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। लेकिन इस मतलब जो ये बजट घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, उसको कैसे सरकार पूरा करती है, तो बोरोइंग के द्वारा करती है। तो इसमें जो बोरोइंग है एक तरह से देखिए तो सरकार लेती है, लेकिन इसको कभी भी हम इसको फिजिकल डेफिसिट में मतलब जो है बोरोइंग को एक्सक्लूड करके देखेंगे तब ये फिजिकल डेफिसिट आएगा। ये क्या है आपका, ये फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है सरकार के, और ये बताता है कि कितना नीड है हमारे बोरोइंग के लिए। मान लीजिए कि सरकार का आमदनी है $5 बिलियन है और खर्च हो गया $6 बिलियन है, तो कितना हो जाएगा उसका $1 बिलियन जो है हमको नीड है एक्स्ट्रा खर्च का, और उसको जो है बोरो करेंगे। तो एक तरह से आप देखेंगे क्या है ये आपका जो एक्सपेंसेस है उसको कवर करने के लिए ये हमको टोटल जो है बोरोइंग करना पड़ता है। और बोरोइंग जब हम करते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसलिए इसका जो है हमारा कहता है इकोनॉमिक के हेल्थ को बताता है ये। यद्यपि कि आप देखेंगे कि कुछ अर्थशास्त्री जैसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं कीन्स, वो सही मानते हैं कुछ हद तक फिजिकल डेफिसिट को, क्योंकि जब सरकार रिसेशन में जब कहीं की गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर जो है स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमी को ये जो इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि सरकार जो है जो गुड्स है सर्विसेज है उसका खरीदारी करती है और इकोनॉमी में इन्फ्लो करती है, जिससे क्या होता है कि ये फिर से डिमांड बढ़ता है।
लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये अनहेल्दी है इकोनॉमी के लिए। अब देखते हैं कि कारण क्या क्या है फिस्कल डेफिसिट का। तो देखिए, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, तो क्या होता है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, जो सोशल प्रोग्राम्स है उस पे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो सोशल प्रोग्राम में आपने जैसे देखा होगा, सब्सिडीज है, पेंशन है, इन सब चीज़ों पे सरकार का खर्च होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जैसे रोड बनाना है, रेलवे का विकास करना है, जो भी मतलब इस तरह का जो कैपिटल जहाँ ज़्यादा लगता है तो वो भी आपका इसमें स्पेंड मतलब जो होता है एक्सपेंडिचर बढ़ता है स्ट्रक्चर पे और सोशल प्रोग्राम जितने सरकार के चल रहे हैं उसके कारण। दूसरा है क्या, टैक्स रेवेन्यू। सरकार का देखिए कि मेन जो आय है वो क्या है, टैक्स है। विभिन्न प्रकार के टैक्स जैसे आयकर, निगम कर, रेवेन्यू, जो भी मतलब सॉरी जो आपका सीमा शुल्क होता है, ये सब क्या है, आपका सरकार का मेन जो है ये आय है। तब ये क्या हो जाए कि रेवेन्यू सरकार का कम हो जाए किसी भी कारण से, जैसे टैक्स इवेजन हो जाए या फिर क्या हो, टैक्स में कटौती करना पड़े किसी कारण से, तो क्या होगा, सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा। तब इसके कारण भी जो है आपका डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिर इंक्रीज सब्सिडरीज और वेलफेयर प्रोग्राम्स। जैसे सरकार देखिएगा बहुत बड़ा हिस्सा जो है एक वेलफेयर गवर्नमेंट है हमारी, तो इसमें बहुत सारा वेलफेयर प्रोग्राम पे जाता है। तो अगर सब्सिडरी कभी किसी चीज़ पे बढ़ाया और वेलफेयर प्रोग्राम को कुछ ज़्यादा किया तो फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे उसमें ज़्यादा खर्च होने लगता है। इसके कारण क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। फिर हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन एग्जिस्टिंग डेट। बहुत तरह का डेट, मैंने कहा बोरोइंग करती है सरकार, तो उसमें क्या है, डेट जो होता है उसको पे करने के लिए बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर वो हाई इंटरेस्ट हो जाए तो उसके कारण भी हो जाता है। फिर अनफोर्सिन इवेंट सच एज नेचुरल डिजास्टर और वॉर्स। आपने देखा हो 2019 में जो कोविड आया था, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। और ये देखेंगे उस समय अगर भारत सरकार का देखेंगे वित्तीय घाटा तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये इस तरह के भी इवेंट कभी आ सकते हैं। इसी तरह से बाढ़ आता है, कभी सूखा हो जाता है, तो ये जो है इसके कारण भी हमारा रेवेन्यू रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और डेट सर्विसेज ऑब्लिगेशन, जो हमको कर चुकाना है वो तो है ही सरकार का, तो इसके कारण भी जो है आ, हमारा जो है ये कारण है जो फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाता है या फिस्कल डेफिसिट को ज़्यादा बड़ा करता है। अब देखते हैं कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहला तो क्या है, जब भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो हम बोरोइंग ज़्यादा करेंगे। बोरोइंग ज़्यादा करेंगे तो क्या, पब्लिक डेट मीन्स जो आप जितने यहाँ पे जो हमारा जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा पूरा पब्लिक का। मतलब पब्लिक डेट कहा जाता है जितना सरकार ने बोरोइंग की हर पब्लिक पे उसको करके देखा जाता है। और हायर इंटरेस्ट रेट, चूँकि हम बाहर से लेते हैं तो उसका क्या है, इंटरेस्ट रेट भी हमको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो ये प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पे। दूसरा क्या है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, चूंकि उनकी बचत कम हो जाती है, इन्वेस्टमेंट के लिए बचत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर बचत कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो जाएगा और इसके कारण जो है फिर से बोरोइंग करके फिर इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, अगर ये जो है सरकार कभी कभी क्या करती है, वित्तीय घाटा को कम करने के लिए क्या करती है, रुपयों का ज़्यादा मुद्रण करना शुरू कर देती है। और अगर ये मुद्रण करना शुरू कर जाए तो इकोनॉमी में जो है पैसे का बहुत ज़्यादा बहाव होता है, जिसके कारण क्या हो गया, आपका इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई बढ़ती है। लोगों के पास ज़्यादा पैसे हो जाने से क्या हुआ कि यहाँ पे महंगाई जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये है आपका डेफिसिट पे, मतलब ये और ज़्यादा जो है हमारा फिजिकल डेफिसिट का प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पर। फिर इनस्टेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अगर आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं जो है एक सरकार के सही वित्तीय प्रबंधन को नहीं दिखाता है। अगर कहीं भी किसी भी देश में वित्तीय घाटा ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि वहाँ वित्तीय प्रबंधन की स्थिति सही नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से कतराता है और वो नहीं चाहता है कि ऐसे इकोनॉमी में करें जहाँ पे इनस्टेबिलिटी है, तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर हम देखते हैं कि अब स्ट्रेटेजी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो यही होनी चाहिए, दो तरह का होता है आपका कि एक तो एसेंशियल होता है खर्च,
मतलब जब सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है या खर्च करती है तो वो दो प्रकार का होता है। एक तो हो गया कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया ही, मीन्स कैपिटल जो कहते हैं एक्सपेंडिचर, उससे क्या होता है कि आने वाले समय में क्या है, उससे इनकम बढ़ता है, जनरेट होता है। लेकिन जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे कि हम खाने पीने में खर्च करती है सरकार, कपड़े में, जैसे सेना में कपड़े में हुआ, जैसे राजस्व व्यय जो है, जो कि जिससे कोई इनकम नहीं होता है, और ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो है प्रेशर है। तो इस चीज़ को जो है कम करना चाहिए और एसेंशियल खर्च पर बढ़ावा देना चाहिए। फिर टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, टैक्स का जो है बेस को ब्रॉड करना चाहिए। मतलब एक तो होता है कि एक व्यक्ति पर हम ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दें, और एक होता है कि 100 व्यक्ति को शामिल कर लें और टैक्स का रेट कम करके हम ब्रॉडनेस, मतलब टैक्स का आधार बढ़ा दें। तो ये किया जा सकता है, इससे जो है टैक्स ज़्यादा होगा। कंप्लायंसेज, बहुत ज़्यादा ऐसे केसेज होते हैं जिनको जल्दी जल्दी आप देखेंगे, जीएसटी में भी बहुत सारे ऐसे केसेज, आयकर में भी ऐसे हैं, उसके लिए भी नए नए रूल्स लाते रहती है कि ताकि उसको कंप्लायंस जल्दी करके और ये टैक्स को इम्प्रूव किया जाए। फिर जो है प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ता है, ताकि सरकार जो है अपनी कंपनियों को जो प्राइवेट सेक्टर को दे के उससे एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। फिर क्या होता है, इंकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेचुरली इंक्रीज टैक्स रेवेन्यूज। कुछ ऐसा जहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है तो सरकार, अभी देखेंगे कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया गया है। इसका कारण ये है कि सरकार जो चाहती है कि मतलब और ज़्यादा टैक्स हमारे पास इनफ्लो हो। उसके रैशनलाइजेशन सब्सिडीज टू इंश्योर इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। ये जो कहा जाता है कि रिसोर्स का सही प्रबंधन तभी होता है जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट का सही से यूटिलाइजेशन करें और किसी भी रिसोर्स का सही से यूटिलाइजेशन करें। तो ऐसा देखा जाता है अक्सर कि सब्सिडीज में ज़्यादा खर्च करें, तो उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अगर उसमें रैशनलाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं उसमें खर्च कम होगा। तो इस प्रकार आप देखिए तो फाइनेंशियल स्टेटस को बताता है किसी भी राष्ट्र के, किसी भी घर के, या फिर किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को बताता है। तो ये जो है हमारा एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये इकोनॉमी जो है हमारे लिए सब कुछ है। मतलब अगर यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसका भार जो है पूरी तरह से वहाँ के पब्लिक पे पड़ता है, प्रति जो पब्लिक डेट है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सरकार जो है वित्त का प्रबंधन सही से करे, और ये जो है ये वित्तीय प्रबंधन के प्रणाली के तहत जो है इसको जो है हम एक रैशनलाइज स्तर पर लेके आए और ये आने वाले डेवलपमेंट को सस्टेनेबल करें, और जो है ये हमारे जो सरकार के प्रति जो विश्वसनीयता है वो बढ़े और इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम और ग्रो करें। कैपिटल जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है उसको बढ़ाएं, सब्सिडरीज वगैरह जो ये सोशल सेक्टर के जो ऐसे खर्च हैं जिनसे कि सरकार को कोई आमदनी नहीं होती उसको रैशनलाइज किया जाए। इस प्रकार वित्तीय प्रबंधन को सही किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।